प्रथम धीरे धीरे एक प्राणायाम कर लेते हैं। प्राण को भीतर पूर्ण चेतना के साथ जाने देते हैं और धीरे धीरे उसे बाहर की तरफ आने देते हैं। कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी योगा, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उनकी रचना अगर हम देखें तो उसमें वायरिंग जैसा होता है। उसी तरह से हमारे शरीर में नाड़ियाँ हैं। आज हम नाड़ी के बारे में जानेंगे। हमारे पूरे शरीर की रचना को अगर देखा जाए तो उसमें कई सारी प्रक्रिया होती है। पाचन की होती है, श्वसन की होती है, मल विसर्जन की होती है। उनके साथ साथ जब हम जो कुछ भी इच्छा करते हैं, मन में इच्छित जो कार्य करते हैं, मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, हाथों को हिलाना, देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, ये सारी क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं प्राण से उत्पन्न हो सकती है, प्राण से हो सकती है, संपन्न हो सकती है। ये सारी क्रियाएं प्राण से संपन्न हो सकती है और प्राण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नाड़ियाँ हैं। हमारे पूरे शरीर में हजारों नाड़ियाँ हैं, लेकिन उन नाड़ी में सबसे जो प्रमुख नाड़ी है वो 3 है। इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। उसी नाड़ी में से धीरे 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 करके प्राण का प्रवाह अलग अलग नाड़ियों में होते हुए पूरे शरीर में फैल जाता है। ये पूरी एक रचना है। मैंने जिस तरह से कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो वायरिंग होती है, मान लीजिए कि आप कोई कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, तो उनके साथ जो केबल्स जो जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में भी अलग अलग नाड़ियों से प्राण अलग अलग हमारे अंगों में बहता है और उसी के बहन से ही ब्लड का सर्कुलेशन होता है और जो नकामा जो है, जो फिजूल का जो कचरा है, वो भी इसी तरह से प्राण के माध्यम से ही बाहर निकलता है। सभी क्रिया प्राण से होती है। मेरे कहने का मतलब यही है कि सभी क्रिया प्राण से होती है। अब हम जब सांस लेते हैं तब इड़ा और पिंगला, ये 2 नाड़ियाँ हैं, उनसे लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारा जो ये लेफ़्ट साइड का नोज़ है, नासिका है, वहाँ से अगर सांस चल रही है, वो किस तरह से पता चले? तो हमें यहाँ अगर हमारी जो फिंगर्स हैं, अंगुली यहाँ रख के और यहाँ से सांस बाहर निकलती है तो समझ लेना कि यहाँ से सांस को भीतर लिया जा रहा है और ये जो हमारी नाड़ी चल रही है, इनका मतलब ये हुआ कि ये जो नाड़ी है वो इड़ा है। और अगर हम यहाँ फिगर रखें और यहाँ से अगर एयर बाहर निकलती हो, हवा बाहर निकलती हो, तो उनका मतलब यह हुआ कि हमारी जो पिंगला नाड़ी है जो राइट साइड में है वो चल रही है। राइट साइड में पिंगला और लेफ्ट साइड में इड़ा। ये दोनों नाड़ियाँ यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, और धीरे धीरे यहाँ से आकर नीचे आते जो हमारा गुदा और सेक्सुअल पॉइंट है, उसके बीच में जो 4 अंगल का फिंगर का जो भाग है, उसे कंद कहा गया है, वहाँ सुषुम्ना नाड़ी के साथ एकत्रित हो जाती है। अब पूरे दिन सुबह से शाम और रात 24 प्रहर 24 आवर्स हमारे सांस चलती रहती है। तो ये जो सांस है या चंद्र नाड़ी में चले या सूर्य नाड़ी में, इड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी और पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहा जाता है।
सूर्य नाड़ी गतिशीलता के लिए है। अगर हमें सुस्ती महसूस होने लगे, थकान सा लगे और कोई भी काम करने में अगर हमें आलस्य आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारी जो सूर्य नाड़ी है वो थोड़ी कमज़ोर हो गई, मतलब कि सूर्य नाड़ी में प्राण का वहन थोड़ा कम हुआ है। तो अगर हम इस तरह से प्राणायाम कर लें तो हमारी सूर्य नाड़ी ठीक तरह से चलने लगेगी और जो आलस है दूर हो जाएगी, कार्य में हमें उत्साह मिलेगा, ये सब होने लगेगा। उसी तरह से अब ज़्यादा तनाव आता है और ज़्यादा हमारा मन जो है वो चलित हो जाता है, तो उनका मतलब यह हुआ कि हमारी सूर्य नाड़ी ज़्यादा चल रही है और चंद्र नाड़ी कमज़ोर है, क्योंकि हम शांत नहीं हो पा रहे हैं। चंद्र नाड़ी शांति की है, आनंद की है, तब हम चंद्र नाड़ी को चलाना चाहिए। इस तरह से नाड़ी का पूरा विज्ञान है। लेकिन ये सारी बातें हमें यहाँ नहीं समझनी, संक्षिप्त में समझनी तो है, संक्षिप्त में, क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो कुंडलिनी का है। कुंडलिनी शक्ति को किस तरह से जगाया जाए, कुंडलिनी शक्ति क्या है, हमारे शरीर में उनकी क्या क्या उपयोगिता है, क्या क्या उनका महत्व है, उनके बारे में हमें यहाँ जानना है। तो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये दोनों नाड़ी हमारे मस्तक के ऊपर से धीरे धीरे नीचे आती है और दोनों नासिका से होकर, कंठ से होकर, हृदय से होकर धीरे धीरे हमारा जो पेट है वहाँ से लेकर और जो नीचे का जो भाग है गुदा और सेक्सुअल पॉइंट बीच के वाले भाग में एकत्रित हो जाती है। मैं डायोग्राम भी दिखाता हूँ आपको। इस डायोग्राम में आप देखते हैं कि ईड़ा और पिंगला किस तरह से स्टार्टिंग में ऊपर से आती है और धीरे धीरे नीचे मिल जाती है। ये सब समझ में आ गया। अब प्राण कैसे चलता है? हम 24 कलाक 24 आवर्स प्राण को भीतर खींचते हैं और बाहर निकालते हैं। जब हम प्राण को भीतर खींचते हैं उसे पूरक कहते हैं, और जब प्राण को बाहर निकालते हैं उसे रेचक कहते हैं। मान लीजिए कि मैंने सांस ली तो ये पूरक हुआ। अब उसे भीतर ही थोड़ी देर, थोड़ी सेकंड तक या 2-3 मिनट भीतर ही रोक रखी हमारे जो फेफड़े में, तो उसे कुंभक कहा जाता है। और उसी श्वास को धीरे धीरे हम बाहर निकालते हैं तो उसे रेचक कहा गया है। देखिए इस तरह से मैंने सांस ली, भीतर रोकी और बाहर निकाले। इस तरह से पूरक, कुंभक और रेचक ये तीनों होता है। ये पूरे दिन चलता है। हम हमारी मर्जी के बिना, मतलब कि हम चाहते हो या न चाहते हो, हमारी जान, हमारी भान, हमारे अनजाने में ये सब क्रिया होती है। सांसों सांस अनजाने में चलती है। क्योंकि हम सो जाते हैं फिर भी सांसें तो चलती ही है, प्राणायाम तो चलता ही है। सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं। उसी तरह से ये जो प्राण की प्राणोत्सर्ग क्रिया जो है, प्राणायाम जो क्रिया है, वो अपने आप ही चलती रहती है। अब बात आती है नाड़ी को किस तरह से एक्टिवेट किया जाए। उनसे पहले हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, इन तीनों नाड़ी में कौन सी नाड़ी हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आमतौर पर जो देखा जाए तो 2 नाड़ी तो चलती ही है, या ईड़ा चलती है या पिंगला चलती है। ईड़ा चलती है का मतलब यह हुआ कि हमारा जो सांस है वो ईड़ा में चलता है। पिंगला नाड़ी चलती है, उनका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सांस है, प्राण है, वो पिंगला में चलता है। मतलब कि राइट साइड से हम श्वास भीतर खींचते हैं और लेफ्ट साइड से बाहर निकालते हैं। उनका मतलब ये हुआ कि पिंगला नाड़ी चल रही है। अगर हम लेफ्ट साइड से सांस को भीतर खींचते हैं और राइट साइड से बाहर निकालते हैं तो उनका मतलब ये हुआ कि ईड़ा नाड़ी चल रही है। ईड़ा नाड़ी मतलब चंद्र और पिंगला नाड़ी मतलब सूर्य। अब ये 2 नाड़ी तो आम तौर पर हर एक जीव को, हर एक प्राणियों को, हर एक पशु पक्षी, सभी के, मनुष्य और सभी के लिए ये नाड़ी तो चलती ही है।
लेकिन जो सुषुम्ना नाड़ी है वो नियमित रूप से हमारी इच्छा मुजब नहीं चलती, क्योंकि हमारा जो प्राण है वो इन दोनों नाड़ियों में ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पूरे शरीर को चलाने वाले जो शक्ति है वो दो है। एक कॉस्मिक एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी है वो धीरे धीरे चित्त के रूप में रूपांतर हो गई है, मन के रूप में रूपांतर हो गई है, और दूसरी है प्राण शक्ति। हम जो सोचते हैं, हमारे दिमाग में जो कुछ सोच उत्पन्न होती है उसे चित्त कहाँ गया है, मन कहाँ गया है, माइंड कहाँ गया है, और यही माइंड हमारे पूरे शरीर को दिशा देता है। मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी में आप बैठे हैं, ड्राइवर है, तो आप गाड़ी को जिस तरह घुमाओगे उस तरह गाड़ी चलेगी। आपके पास स्टीयरिंग है, आप स्टीयरिंग को इस तरह घुमाओगे इस तरह जाएगी, उस तरह घुमाओगे उस तरह जाएगी। आप ब्रेक मारोगे, एक्सेलेरेटर दबाओगे, तो जिस तरह से आप गाड़ी को चलाएंगे इस तरह से वो चलती जाएगी। उसी तरह से हमारा जो माइंड है, मन है, वो जिस तरह से हमें आज्ञा देगा, हम जो कुछ सोचेंगे उस तरह से हमारा पूरा शरीर चलेगा। अब हमारा जो माइंड है वो ज़्यादातर सामान्य स्थिति में निम्न स्तर पर है। निम्न स्तर का मतलब क्या हुआ, उच्च स्तर का मतलब क्या हुआ? हमारी जो, ये थोड़ा गहन विषय है इसलिए धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ फिर से कह देता हूँ, ये पूरी की पूरी सीरीज है। अगर आप बीच बीच में मिस कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको कांस्टेंट देखना है, एक एपिसोड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से कांस्टेंट देखना है, तभी पूरा का पूरा ज्ञान आपके भीतर उत्पन्न होगा। क्योंकि ये जो ज्ञान है वो उस तरह का नहीं है। मैं आपको प्रथम से ही बता देता हूँ यहाँ पर कि दो प्रकार का किस्म का ज्ञान है, एक अनुभवजनित ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान। अगर शाब्दिक ज्ञान है वो में PhD की डिग्री दिलाता है। PhD मतलब विद्वान बन जाते हैं। आप कोई प्राणायाम की बुक खरीद ले, आप कोई बड़े से ग्रंथ खरीद ले, हजारों प्रकार के प्राणायाम आते हैं। शीतली प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है, प्रास्तिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, और उनसे भी ज़्यादा कई प्रकार के कई सारे प्राणायाम हैं। उन सभी प्राणायाम में से हमें कौन सा सूट करेगा आज के ज़माने में रहकर? क्योंकि जो ये जो ग्रंथ है उनकी जो रचना है बहुत ही पुराने, बहुत युगों पहले हुई है, और उनके मुताबिक जो उस समय के जो साधक थे उनके मुताबिक उनकी कैटेगरी को लक्ष्य में रखते हुए ये सारे ग्रंथों का निर्माण हुआ है। आज हमारे सामने जो जगत है, आज हमारे सामने जो परिस्थिति है, उन्हीं के अनुरूप कौन सी साधना, कौन सा प्राणायाम, किस तरह से कुंडलिनी को जगाकर सुषुम्ना नाड़ी में चलाकर हमें आनंद भी मिले और हमारे सारे कर्म हैं वो दिव्यतम हो, प्रत्येक कर्म दिव्यतम हो, हमारा जीवन सुखमय आनंदमय हो, वो किस तरह से योग के माध्यम से हो, ये सारी बातें यहाँ सिखाई जाएगी अनुभव से। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप जुड़े और धीरे धीरे सभी एपिसोड को ध्यान से देखें तो आपको पूरी की पूरी बात समझ में आएगी। चित्त जो है वो चित्त का काम ड्राइवर का है। वो जो हम सोचते हैं पूरे दिन, रात को भी पूरे दिन, आपको लगेगा रात को हम कैसे सोचते हैं? हाँ, सोचते हैं। रात्रि में भी हम सोचते हैं। जब हम सो जाते हैं तब कभी जाग भी जाते हैं, और सो जाते हैं तब भी स्वप्नों में भी हमें हमारी सोच ही दिखाई देती है। हमने जो पूरे दिन देखा है वही हमारे स्वप्न में आता है। बीच बीच में हम जागते हैं तब भी सोचते रहते हैं। अगर हमने जो लास्ट पॉइंट पर सोचा है वही हमें रात को भी आएगा। कहने का मतलब कुल मिला के यही है कि हमारी सोच,
हम जो कुछ सोचते हैं वो चित्त है, मन है, उन्हीं के मुताबिक हमारा पूरा जीवन चलता है। अब सोच निम्न स्तर की है, वो कैसे? हमारा जो मूल स्वरूप है वो कॉस्मिक एनर्जी आत्मा का है, आनंद का है। जितने हम उनसे दूर रहे, हमें दूर करने वाली जो सोच है वो निम्न स्तर की हुई। अब उनको जो हमारी सोच है, चित्त और ये सुषुम्ना नाड़ी दोनों के बीच कौन सी साम्यता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमने देखा 3 नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीनों नाड़ियाँ हमारी रीढ़ की हड्डी के जो नीचे के भाग है, गुदा और सेक्सुअल पॉइंट के बीच वाला भाग, वहाँ तीनों त्रिकोणाकार जो है, एक हमने ये जब काल्पनिक तरीके से कल्पना की है कि उनका आकार त्रिकोण है, उस तरह से त्रिकोणाकार में ये तीनों एकत्रित होती है। वहाँ एक शक्ति है, उसे कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। कुंडलिनी शक्ति जो है उनका आकार सर्प जैसा है, और जैसे सर्प गोलाकार होता है, गोल गोल होता है, उसी तरह से उनके 3.5 आटे लिए हुए कुंडलिनी शक्ति है, खड़ी रही है। कहाँ रही है? मूलाधार चक्र में, हमारी रीढ़ की नीचे की हड्डी जहाँ नीचे है, वहाँ जहाँ सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी एकत्रित होती है वहाँ। और उस जो कुंडलिनी शक्ति है उनका जो मुख है वो नीचे की तरफ है। हमारा जो चित्त है उनका पूरा का पूरा बहाव बाहर की ओर है, इंद्रिय की ओर है। जब तक वो बहाव बाहर की तरफ रहेगा, उनका मुख नीचे की तरफ रहेगा। हमें जो ऊर्जा मिलती है वो सारी इंद्रिय में, सारी की सारी प्राण नाड़ियों में बट जाती है। लेकिन जो पूर्ण चेतना का जो अनुभव है, कॉस्मिक एनर्जी का अनुभव है, चेतना का अनुभव है, वो हमें इसलिए मिल नहीं पा रहा क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा मन है, वो बाहर की इंद्रियों में फैला हुआ है। और हमारी जो कुंडलिनी शक्ति का जो मुख है वो नीचे की तरफ है। जैसे जैसे हम दिव्य, कुछ भी दिव्य पीछे हटेंगे, छोड़ेंगे, मतलब कि जो जो हमने, मान लीजिए आप दिन भर स्ट्रेस युक्त रहते हैं, चिंता युक्त रहते हैं, आप में आत्मविश्वास का अभाव है, आप कोई नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, आप दिन भर विषयों वासनाओं का चिंतन करते हैं, आप थकान महसूस, निंद्रा, आलस्य, जो कुछ भी है उनमें कार्यरत हमारा जो माइंड है वो उसी बात पर अगर एकाकार होता रहे तो हमारी कुंडलिनी शक्ति सुसुप्त रहेगी। लेकिन अगर आप धीरे धीरे ध्यान मेडिटेशन में उतरेंगे और भीतर जाने का प्रयास जैसे जैसे करेंगे, कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे, उनका जो मुख है वो धीरे धीरे ऊपर होता जाएगा। बहुत सामान्य बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये हम समझ सकते हैं। अगर भोग के लिए जिस तरह से इंद्रिय जो हमारी है वो जब भोग के ख्याल माइंड में आते हैं, तब इंद्रिय का जब चलित होना, वहाँ के बाद है, वहाँ जो कुछ प्राण गतिशील होना, ऐसा हम महसूस करते हैं। उसी तरह से जब उस भोग से छूटना, ऊपर उठने की बात आती है, ऊपर उठने के लिए हम सोचते हैं, तब वह कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठती है। जब वो नीचे की ओर है तब हम निम्न स्तर पर जाते हैं, ऊपर की ओर है तो हम ऊपर हो जाते हैं। 2 गति है, तीसरी कोई गति नहीं, ये ऊपर है और नीचे है। मनुष्य जन्म में बीच वाला मार्ग है, बीच में है कि ये इस बीच में क्यों है? क्योंकि यहाँ से ऊपर भी जाया जा सकता है, नीचे भी जाया जा सकता है। पशु में ऐसा है कि पशु में क्या होता है कि उनमें कोई बौद्धिक बुद्धि नहीं है, इसलिए वो अपने माइंड को कंट्रोल करके उसे विपरीत प्रतिक्रमण, प्रत्याहार जिसे कहते हैं योग की भाषा में, हम प्रत्याहार नहीं कर पाते। पशु जो है वो प्रत्याहार नहीं कर पाते, पीछे नहीं हट सकते क्योंकि उसमें बुद्धि ही नहीं है, उसे मालूम ही नहीं है
वो ऐसा सोच ही नहीं सकते कि इस प्रकार की कुंडली शक्ति है या नहीं है। अगर हम मनुष्य जन्म में भी ये सारी बातें को एक और रख दें तो हमारा जीवन भी यूं ही बीत जाएगा। और हम जानते हैं जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम एकत्रित करते हैं, जो कुछ हमारे पास हम रखते हैं, वो सारी की सारी बातें यहाँ पर ही छूट जाने वाली है। मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ भी हो, नौकर हो, चाकर हो, हमारा संतान हो, कोई भी हो, हमारे सगा संबंधी रिलेशन, सबको कोई भी हो, यहाँ छूट जाने वाला है। लेकिन जो हमारा शरीर है भीतर का, हमें भीतर की बॉडी, शरीर के भी 3 प्रकार है। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। मैंने आपको बता दिया ना कि अगर मैं आपको कहूँगा कि ऐसा कर लो, इस तरह से आपको कुछ ज्ञान नहीं होने वाला। आपको इनसे जुड़ना है और धीरे धीरे आपको सभी बातों मालूम होगी, तभी आप कुछ समझपूर्वक कर पाओगे। समझपूर्वक कर पाना और मैं कहता हूँ और करना, ये दोनों में फ़र्क है। अगर कोई आपको कहेगा कि यहाँ बैठे रहो तो आपका मन इधर उधर भटकने लगेगा, आप वहाँ नहीं बैठ सकते, आपको मन में। लेकिन अगर आपको ये कहा गया कि आप यहाँ बैठते हैं तो आपको ये फ़ायदा होता है, आपको इस तरह से फ़ायदे होते हैं, आपको यहाँ बैठने से आप ये कुछ कर सकते हैं, आपको अब कोई लाभ मिलने वाला है, ऐसा सब कुछ समझाकर अगर आपको यहाँ बिठा दिया तो आप शांति से बैठते हैं। आपको मालूम है कि इनसे ये फ़ायदे, वो फ़ायदे, हमारा टूंका जो कार्य है उनका कोई परिणाम आने वाला है वो हमें मालूम है, इसलिए हम वहाँ सिर्फ बैठ सकते हैं। लेकिन अगर हमें मालूम ही नहीं, अगर हमें ज्ञान पता ही नहीं, ईड़ा क्या है, पिंगला क्या है, सुषुम्ना क्या है, अनाज चक्र क्या है, आज्ञा चक्र क्या है, स्वादिष्टान चक्र क्या है, मणिपुर चक्र क्या है, मूलाधार चक्र क्या है, और वो एक्टिवेट होते हैं तब हमें कौन क्या क्या ज्ञान प्राप्त होता है, वो अगर हमें मालूम ही नहीं है तो हमें उसमें रुचि नहीं उत्पन्न होगी। हाँ, 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना तक आप प्रयास करेंगे, लेकिन फिर छोड़ देंगे, क्योंकि आपको उनमें रुचि नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि आपको जानते ही नहीं है। इसलिए थोड़ा आधा घंटा आपको निकालना होगा और धीरे धीरे इससे जुड़ना होगा। ये जो सारी बातें प्रैक्टिकल बेस पर मैं सिखाने वाला हूँ। वो किस तरह से प्रैक्टिकल बेस का मतलब मैंने पहले भी कह दिया कि जो शास्त्र है उनको हमारे जीवन में किस तरह से उतारा जाए। हमारा प्रत्येक कर्म ऊपर और नीचे होता है। चित्त जो है, जैसे मैंने कह दिया कि चित्त की जो सारी वृत्तियाँ हैं वो ऊपर और नीचे होती है। हम जो सोचते हैं उनका भी आप अगर आपकी सोच का विश्लेषण करो, अन्वेषण करो, उनको वर्गीकृत करो, तो आपको मालूम होगा कि ये सोच है ऊपर की है या नीचे की है। आप कोई काम करते हैं और आपको ऐसा लगने लगा कि अरे रे ये काम बहुत गलत है, मुझे करना ही नहीं चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी आपको आलस्य आ जाता है, तो आप समझना कि आप नीचे की ओर जा रहे हैं। आप स्वयं समझ जाएंगे कि ऊपर है या नीचे है। आप आलस करके बैठ जाते हैं तो आपको तुरंत मालूम होगा कि भाई मैं आलस कर रहा हूँ, प्रमाद कर रहा हूँ, तो ये नीचे की बात है। तो जैसे जैसे आप चित्त को नीचे की ओर लेते जाएंगे, कुंडलिनी शक्ति सुसुप्त होती जाएगी। जैसे ही हमारा चित्त ऊपर उठेगा, कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठेगी। अब यहाँ पर एक कोई तुक्का किसी ने लड़ाया है, तज्ञ है, जो योग के सिद्धांत के जो सिद्ध पुरुष है वो भी हो सकते हैं, उसको वो सब जो दिग्गजों है, जो सिद्धों है, जो महापुरुषों है, उसको एक बात ऐसी भी लगी कि अगर हम चित्त को वहाँ रहने दें और कुंडलिनी शक्ति को अपने आप उठा दें तो चित्त के साथ कुंडलिनी शक्ति कनेक्टेड है। चित्त ऊपर उठेगा, कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठेगी, चित्त नीचे जाएगा, कुंडलिनी शक्ति नीचे जाएगी। लेकिन अगर कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठे तो चित्त ऊपर उठेगा, ये हो सकता है। यही बात हठ योग में सिखाई जाती है। हठ योग में मन को एक ओर रखा गया है और प्राण को धीरे धीरे उठाने की बात चलती है, प्राण को नियमित करने की बात चलती है। प्राण को उसी तरह से मोल्ड किया जाए कि जिस तरह से जिसे सिद्धि प्राप्त हुई है, उनके प्राण जिस तरह से चलते हैं
वैसे ही अगर प्राण को कर दिया जाए तो मन उनके अनुसार हो जाएगा, ऐसी भी एक सोच है, उसे हठ योग कहते हैं। इसीलिए हठ योग में जो कुछ भी क्रियाएं है वह प्राण के आधारित पर है, और जो योग है और ज्ञान है उसमें जो क्रिया है वो मन पर आधारित है। ज्ञान में भी दो प्रकार है, ये बहुत गहरा है, लेकिन हम यहाँ इतना वर्गीकृत नहीं करेंगे, हम एक ही बात समझेंगे, प्राण और मन। अब मन जो है, मन कैसे बना है वो भी हम समझाएंगे, लेकिन यहाँ एक ही बात समझनी है कि ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राण का वहन होता है, तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। किस तरह से होती है वो हम अगले एपिसोड में जानेंगे। 3 नाड़ियाँ एक स्थान पर मिलती है, लेकिन कुंडलिनी जो शक्ति है हमारी भीतर की, जो चेतना है, दिव्य चेतना जो ईश्वर से हमें डायरेक्ट मिल रही है, वो चित्त, हमारा जो चित्त है, मन है, माइंड है, विक्षिप्त होने के कारण कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है। मान लीजिए कोई संत है, कोई, उसे कुछ भी नहीं पता कुंडलिनी जागृति क्या है, उसके बारे में नहीं पता, मूलाधार चक्र के बारे में नहीं पता, और सहस्त्रसार चक्र के बारे में नहीं पता, वो ईड़ा पिंगला उसके बारे में उसे नहीं पता, फिर भी वो अगर साधना करता है तो धीरे धीरे उनका चित्त ऊपर उठने लगता है, विषयों से पर होने लगता है, मन से पर देखो, मन वो मुख्य नहीं है, मन भी एक साधन है, शरीर साधन है, वैसा ही मन साधन है। शरीर बाहर का साधन है, मन अंदर का साधन है, आत्मा का मन भी साधन है। ये धीरे धीरे मन से भी, पहले विचार से ऊपर उठता है, मन में आता है, मन से ऊपर उठता है, आत्मा में आता है। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे जब वो ऊपर उठता है तब उनकी कुंडलिनी अपने आप जागृत होने लगती है, उसे सब कुछ अपने आप समझ में आ जाता है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता, सीखना ही नहीं पड़ता। आप कहेंगे मैं ऐसा करूँ तो हाँ, कर सकते हैं आप। आपको एक ही काम करना है, सब कुछ छोड़कर बस अपना मन जो है उसी में ही लगा देना है। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि हमारा मन विक्षिप्त है, हमें परमात्मा से प्रेम नहीं है। अगर प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है, प्रेम लक्षणा भक्ति जाग जाए तो भी ये हो सकता है। लेकिन परमात्मा से अगर प्रेम नहीं, बुद्धि ज़्यादा है तर्क करने वाली, तो उसे तर्क से समझाना होगा कि ये तुम्हारे लायक है, ये तुम्हारे उपयुक्त है या नहीं है। तो उसी तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ बात बात पर दूसरे विषय पे आ जाएंगे, लेकिन मेन बात यह है कि हमें किसी भी तरह से कुंडलिनी शक्ति को जगाना है, ज्ञान को पाना है, और उसे समतल तरीके से जगाना है, हठ योग से नहीं जगाना है।